मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर प्रयागराज के संगम तट पर उमड़ा जनसैलाब। सुबह 8 बजे तक 1,30,00,000 लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज संगम तट पर रविवार भोर से ही श्रद्धालुओं का रेला लगाया। इस स्नान के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम एक दिन पहले ही संगम नगरी पहुंचा। आम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लाउड स्पीकर से लगातार दिए गए निर्देश। यात्रियों की सहूलियत के लिए खोया पाया बूथ पर अवधी भाषा में हुई अनाउंसमेंट। मौनी अमावस्या पर लगभग 3 से 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा घाट तैयार किया गया। मौनी अमावस्या पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं में दिखी खुशी। संगम तट पर व्यवस्था से श्रद्धालु खुश। आज मौनी अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर देर रात से ही श्रद्धालुओं का हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला जारी। देश विदेश से आए भक्तों ने हर की पैड़ी पर मौन रहकर गंगा स्नान और दान किया। मौनी अमावस्या पर मौन रखकर गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व। इससे पितृदोष होता है दूर, सुख समृद्धि की होती है प्राप्ति। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से आया मुस्तैद। काशी में मौनी अमावस्या के मौके पर देखी भक्तों की भारी भीड़। गंगा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए सुरक्षा कड़ी। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग के साथ पुलिस और सीसीटीवी तैनात। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के लिए रेलवे ने कमर कसी। भीड़ प्रबंधन ने विशेष इंतजाम किए। स्टेशन पर निगरानी के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। मौनी अमावस्या पर भीड़ का अनुमान देख प्रशासन दिन रात इंतजाम में जुटा। सड़क और चौराहों का अतिक्रमण हटाकर रास्ता क्लियर किया जा रहा। माघ मेले में देश विदेश से आए श्रद्धालु अब हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे जॉय राइड। पर्यटन विभाग ने शुरू की खास सुविधा। हेलीकॉप्टर से भक्त देख पाएंगे प्रयागराज की टेंट सिटी से लेकर 12 ज्योतिर्लिंगों के रेप्लिका का अद्भुत नजारा। इसके लिए करीब 1,300 रुपए निर्धारित किया गया। 7 से 8 मिनट का यात्रा शुल्क। बांदा में चल रही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दूसरे दिन राम भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। भगवान राम की भक्ति में सराबोर हो गया शहर। मेसाणा के मुंढेरा सूर्य मंदिर में उत्तरार्ध महोत्सव का भव्य शुभारंभ। शास्त्रीय नृत्य और संगीत की छटा बिखरी। मंदिर प्रांगण में घुंघरुओं की झनकार से माहौल मंत्रमुग्ध हो उठा। महोत्सव के पहले दिन ओडिसी, भरतनाट्यम और कथक की शानदार प्रस्तुतियां। ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दीप प्रज्वलन कर उत्सव का उद्घाटन किया। बड़ी संख्या में कला प्रेमी और गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुंबई में आयोजित मैराथन 2026 में अभिनेता आमिर खान, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत बड़ी हस्तियों ने ड्रीम रन में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बागेश्वर उत्तरायणी मेले में लगता है अनोखा बाजार। इस मेले में केवल हिमालयन डॉग का होता है व्यापार। मेले में हिमालयन डॉग की बताई जा रही 5,000 से 25,000 रुपए तक कीमत। पहाड़ी क्षेत्रों में हर किसी की पहली पसंद है हिमालयन डॉग। करीब 15 साल से हो रहा हिमालयन डॉग का व्यापार। तेंदुए, बाघ और बाकी जंगली जानवरों से लड़ने में नहीं हिचकते डॉग्स। गणतंत्र दिवस से पहले श्रीनगर की डल झील पर बड़ी सुरक्षा। स्निफर डॉग की तैनाती के साथ निगरानी जारी। सीआरपीएफ ने लगाया चेक पॉइंट। चप्पे चप्पे पर श्रीनगर पुलिस और सीआरपीएफ की कड़ी नजर। प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे के दौरान गुवाहाटी में दिखा शानदार नजारा। सरू सजाई स्टेडियम में दिखा बोडो समुदाय का पारंपरिक बागुरुम्बा डांस का जलवा। इस भव्य डांस में 10,000 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया। इतनी बड़ी संख्या में कलाकारों ने एक साथ नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बागुरुम्बा द्वय 2026 रखा गया था इवेंट का नाम। पीएम मोदी समेत राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कई हस्तियां मौजूद रहीं। डांस परफॉर्मेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी हुए मंत्रमुग्ध। बागुरुम्बा नृत्य को बताया बोडो समुदाय की विरासत की शान। इंसानी जीवन और प्राकृतिक दुनिया के बीच तालमेल का प्रतीक है बागुरुम्बा लोक नृत्य। पारंपरिक रूप से महिलाएं करती हैं परफॉर्म और म्यूजिशियन के तौर पर साथ देते हैं पुरुष। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। सैलरी अकाउंट पैकेज में अब एक ही जगह मिलेगी सभी वित्तीय सुविधाएं। केंद्रीय कर्मचारी अब बैंकिंग के साथ बीमा कवरेज, सस्ते लोन का उठा सकेंगे लाभ। कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।
दिल्ली में खाद्य सुरक्षा पर बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने बढ़ाई राशन कार्ड की आय सीमा। 1 लाख से बढ़कर 1,20,000 हुई नई सीमा। इस फैसले के बाद अब राजधानी में ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवार बनेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के तहत सस्ते राशन के पात्र। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर 28 जनवरी से आयोजित होगा 4 दिवसीय वैश्विक विमानन सम्मेलन। दिल्ली में मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन। उद्घाटन समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। 9 दिन तक चलेगी मुरारी बापू द्वारा आयोजित रामकथा। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद समेत अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य लोकेश और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। दिल्ली में भारत मंडपम में लगे वर्ल्ड बुक फेयर में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। अलग अलग पब्लिकेशंस के स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। अलग अलग थीम्स पर बने पवेलियन का जायजा लिया। भारतीय सेना को समर्पित पवेलियन में पहुंचे शाह। भारतीय सेना के शौर्य और शहीदों को नमन किया। अपनी समृद्धि यात्रा के तहत आज पूर्वी चंपारण पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले विकासात्मक कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास किया। सीएम ने जिले के लोगों को मेडिकल कॉलेज, चीनी मिल, आईआईटी समेत कई परियोजना का सौगात। कुल 138 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और 34 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने महिला आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से संवाद किया गया। महाराष्ट्र के बारामती में कृषि विज्ञान केंद्र के ओर से कृषक कृषि प्रदर्शनी का आयोजन। पूर्व कृषि मंत्री एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने उद्घाटन किया। अहमदाबाद में विशाखा ग्रुप की 25वीं सालगिरह पर उद्योगपति गौतम अडानी ने बधाई दी। भविष्य के लिए साझा किया बड़ा विजन। हर आकार प्रकार की पतंगों से भरा नजर आया मंगलौर का आसमान। तनिर्भाव बीच अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल का आयोजन। स्थानीय लोगों के साथ देशी विदेशी सैलानियों ने लिया पतंगबाजी का मजा। कहीं हार्ट शेप तो कहीं चिड़िया के आकार की पतंग बनी आकर्षण का केंद्र। दिल्ली मेट्रो की यात्रा का मजा लेते नजर आए जापान के विदेश मंत्री। इस दौरान भारत में जापान के एम्बेसडर भी मौजूद रहे। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन। साथ में सीजेआई सूर्यकांत और केंद्रीय कानून मंत्री मौजूद रहे। बागपत पुलिस की बड़ी कामयाबी। असली मालिकों तक पहुंचाए 108 गुमशुदा मोबाइल। 25 लाख रुपए कीमत।